हेलो हाय, वेलकम टू जीएस क्लब एंड माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो आपको पता ही है कि 30 अप्रैल को बीपीएससी 67th जो पीसीएस का एग्ज़ाम है प्री पीटी होने वाला है। उसी क्रम में ये बिहार का करंट अफेयर है और इसमें ये सेकंड वीडियो है। मोस्टली इसमें आपको नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स मिलेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिला के है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार का 90th जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया है। अब तक 18 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे बिहार में, अब 90th बन गया है। वो कौन सा है? वो है आपका सहरसा डिस्ट्रिक्ट। तो सहरसा को 90th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बिहार बना दिया गया। कब बनाया गया? तो कैबिनेट मीटिंग हुई थी कब? 28 दिसंबर 2021 को। उसी में सहरसा म्यूनिसिपल काउंसिल को सहरसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसी के साथ कई अन्य जो है बदलाव भी किए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि आपका मुजफ्फरपुर जो है और छपरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो पहले से हैं, इनके जो एरियाज हैं ना, इनका जो क्षेत्र है इसमें वृद्धि की गई है। एरियाज बढ़ा दिए गए हैं। किसके किस पे? मुजफ्फरपुर और छपरा के। ठीक है, और सहरसा को नया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया है। तो टोटल बिहार में 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए हैं। 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, 90th कौन सा है? सहरसा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर और छपरा का जो है ये भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही हैं, इनके एरियाज बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, और जो कुछ नगर पंचायत हैं, 6 नगर पंचायत को म्यूनिसिपल काउंसिल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो नगर पंचायत कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो मानेर नगर पंचायत पटना की है, बरहिया नगर पंचायत लखीसराय की, झाझा नगर पंचायत जमुई और झंझरपुर नगर पंचायत मधुबनी की और इस्लामपुर नगर पंचायत नालंदा की जो है उसको म्यूनिसिपल काउंसिल में तब्दील कर दिया गया है या म्यूनिसिपल काउंसिल बना दिया गया है। ठीक है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो 2016 की है। ठीक है, कब की पॉलिसी है स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी? तो 2016 की है। तो इसमें जो बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो टोटल स्टेट में हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा 38% और 101 फैक्ट्रीज, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज वो किस सेक्टर में है? तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है। ठीक है, हाईएस्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स इन द स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा, डेटा है, डेटा से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। एज पर द रिपोर्ट ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल 327 यूनिट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड टिल अक्टूबर 28 2021। तो कितनी टोटल यूनिट्स हैं? 327। 327 यूनिट्स में से 150 यूनिट्स बस आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ही हैं। तो हाईएस्ट है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी 38% इन्वेस्टमेंट इसी में हुआ है, इसी सेक्टर में हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली न्यूज़। बिहार गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडी फॉर रूफ टॉप गार्डनिंग, मतलब जो टेरेस गार्डनिंग कह लीजिए या रूफ टॉप छत पे जो खेती की जाती है, ठीक है, कंपार्टमेंट्स में, उसके लिए बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो कितना, जितना टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका 25% सब्सिडी देगी। और अमाउंट की बात कर ले तो आपको जो है 25,000 रुपये आप लगाएंगे, बाकी जो 25 ये 75% है, बाकी जो है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। इसमें सब्सिडी में ये प्रोवाइड करेंगे जो इतने भी औजार हैं या फिर बकेट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सारी चीज़ें ये देंगे। ठीक है, तो क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो कोई भी जो सिटी अर्बन एरियाज में रहता हो, और खासकर अभी पटना वगैरह में ही चालू किया गया है, हर जगह नहीं हुआ है, तो 300 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया रूफ पे होना चाहिए, छत पे। ठीक है, वैकेंट। ठीक है, इज फ्री फ्रॉम एनी इंटरफियरेंस इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस सब्सिडी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास 300 स्क्वायर फीट का खाली छत है वो अप्लाई कर सकता है। इन केस ऑफ अपार्टमेंट, अगर अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं तो आपको जो जिस रेजिडेंशियल सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लाना होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी अभी बिहार को स्कोच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, तो किस कैटेगरी में मिला है, क्या मिला है, वो डिस्कस करते हैं। सॉरी, बिहार हैज रिसीव्ड द स्कोच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड इन द रिसेंटली हेल्ड 75th मीटिंग या कॉन्फ्रेंस ऑफ स्कोच कॉन्फ्रेंस, जो 75वां हुआ था, उसमें बिहार को गोल्ड अवार्ड मिला है, गोल्ड गवर्नेंस अवार्ड। तो किस सेक्टर में मिला है? गवर्नेंस के सेक्टर में मिला है। एट द सेम टाइम मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना या ग्राम सड़क योजना जो बिहार की है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इसको भी अवार्ड मिला है। तो बिहार स्टेट को तो मिला है गुड गवर्नेंस के लिए, और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को भी मिला है। इसमें क्या, सिल्वर अवार्ड मिला है इसको, विच इज रनिंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल अफेयर्स। तो ये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना
डिपार्टमेंट ऑफ रूरल अफेयर्स, ग्रामीण मंत्रालय के अंदर चलती है, मंत्रालय नहीं डिपार्टमेंट के अंदर, हैज़ बीन गिवन द सिल्वर अवार्ड बाय स्कोच इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो दो अवार्ड मिले हैं बिहार को, एक तो गुड गवर्नेंस के लिए बिहार गवर्नमेंट को मिला है, इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है, और जो है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को इसमें सिल्वर अवार्ड मिला है। तो दो अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, स्कोच की तरफ से। दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू बिहार फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन ई गवर्नेंस, दैट गोल्ड वन वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मिशन हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर implementing unique initiative of innovation adopted in the form of बिहार ई लोक सेवा। तो बिहार किसको, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मिशन को बेसिकली मिला है। किस लिए मिला है कि उन्होंने जो यूनिक इनिशिएटिव, जो इनोवेटिव इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया था, वो बिहार ई लोक सेवा यानी वो जुडिशरी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक सब कर दिया था उसके लिए। ठीक है, स्कॉच अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय स्कॉच ग्रुप। तो कौन देता है, स्कॉच ग्रुप देता है, फॉर इट्स बेस्ट इफर्ट्स इन डिजिटल, कौन कौन से क्षेत्रों में, डिजिटल, फिनेंशियल और सोशल इंक्लूजन वाले क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। इट कवर्स इश्यूज सच एज बेस्ट गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, चेंज मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिटीजन सर्विस डिलीवरी, जैसे पीडीएस वगैरह हो गया तो उनको भी मिल सकता है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट में वुमेन चाइल्ड एम्पावरमेंट सब शामिल होगा। ठीक है, ये है पूरा। तो ये बस दो चीजें याद रखिएगा किसको किसको मिला है। तो जो है गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है, किसको मिला है, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मिशन को, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मिशन को। ठीक है, और जो है ग्राम संपर्क योजना जो बिहार की है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इसको सिल्वर अवार्ड मिला है रोड बनाने के लिए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये बढ़ते हैं आगे। ये बहुत ही क्रूड न्यूज़ है, एक्सप्रेसवेज इन बिहार। तो कितने एक्सप्रेसवेज हैं, कौन कौन सा पास हुआ है, कहीं भी इस तरह से आपको डिटेल्ड नहीं मिलेगा। कोई 2 महीने पहले की न्यूज़ देगा ये एक्सप्रेसवे बिहार में है, ठीक है, ये अभी लॉन्च हुआ है कि नहीं। तो मैंने सारा एक जगह कंपाइल करके आप लोगों को दिया है, देख लेते हैं एक बार। तो 4 एक्सप्रेसवे बिहार में बनने वाले हैं। ठीक है, कुछ को नोट्स, जैसे नोट्स तो सबको, ये जो 4th वाला है इसके लिए जो MORTH है यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने प्रपोजल भेज दिया है बिहार गवर्नमेंट को, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, मीनवाइल हो जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं जो अभी चल रहा है कार्य जिस पे, वो फर्स्ट एक्सप्रेसवे बिहार का है। ये औरंगाबाद के अमास से जयनगर तक बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रपोज है वो औरंगाबाद से लेके वही अमास या औरंगाबाद कह लीजिए, दरभंगा तक बनना है। ठीक है, बाद में इसको जयनगर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो दरभंगा तक बनेगा तो इसकी जो है लेंथ होगी 189 किलोमीटर, और एक्सटेंड करने के बाद जो है ये 271 नहीं है, 205 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी 7200 करोड़, ये अनुमान लगाया गया है, अभी एग्जैक्ट कॉस्टिंग नहीं बताई गई है। ठीक है, कार्य इस पे चालू है। ठीक है, तो 2 फेजेज में बनेगा। तो पहला फेज जो है औरंगाबाद से लेके दरभंगा तक, और दूसरे फेज में दरभंगा से लेके जयनगर जो कि आपके नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक, तो ये तो एक एक्सप्रेसवे हो गया जिसपे कार्य चालू है। सेकंड एक्सप्रेसवे विल गो फ्रॉम रक्सौल, जो कि ईस्ट चंपारण में पड़ता है। ठीक है, तो जो ये बिहार मान लीजिए, ये बिहार, तो ये रक्सौल है, रक्सौल से कहाँ तक जाएगा, कोलकाता हल्दिया तक। ठीक है, कोलकाता हल्दिया तक, तो ये झारखंड बीच में पड़ रहा है, ये यहाँ पे पटना पड़ेगा, तो पटना के साइड से होते हुए झारखंड से निकलते हुए हल्दिया तक जाएगा। ठीक है, वाया पटना से होते हुए। ठीक, under the Bharatmala 2 project, the Bihar government has sent proposal for expressway connectivity from Raxaul, that is in East Champaran district, to Calcutta. तो कलकत्ता के हल्दिया तक जाएगा, which has been approved by MORTH या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है। इसकी टोटल लेंथ होगी 650 किलोमीटर्स के आसपास। ठीक है, अभी ये 650 नहीं रखा गया है, कुछ कम रखा गया है। तो रक्सौल से हल्दिया तक जो पूरा लेंथ होगी वो 650 किलोमीटर होगी। थर्ड एक्सप्रेसवे जो होगा आपका बिहार में जो प्रपोज्ड है वो बक्सर से भागलपुर का है। ठीक है, बक्सर से भागलपुर का। तो ये एक्सप्रेसवे आपके एक और एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा, आपने नाम सुना होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, पूर्वांचल, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्योंकि बक्सर जो है यूपी बॉर्डर पे पड़ता है, यूपी बॉर्डर पे, तो यहाँ से आके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेसवे इज प्रोपोज बिटवीन बक्सर टू भागलपुर, दिस 350 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो लगभग जितने भी बन रहे हैं सारे ग्रीनफील्ड हैं। ठीक है, सारे ग्रीनफील्ड हैं।
ग्रीनफील्ड क्या होता है? जिसमें सारा कार्य नया होता है, उसमें पुराना को अपग्रेड नहीं किया जाता है। ब्राउन फील्ड वो होता है जो अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो दिस 350 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कौन सा है? बक्सर टू भागलपुर वाला, 4 लेन पैरेलल टू गंगा रिवर, विल फॉर्म एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशनल 340 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिल्ट इन उत्तर प्रदेश। तो किसका जो है ईस्टर्न एक्सटेंशन होगा? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ईस्टर्न एक्सटेंशन होगा, ठीक है। इसी को शायद ये नाम फिर बाद में एक्सटेंड करके वो जो है दिल्ली से मिला के पूर्वांचल वाले को दिल्ली से कनेक्ट करके फिर ये बिहार तक लाके मतलब इसको गंगा एक्सप्रेसवे का नाम दे देंगे, ऐसा बात चल रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। तो ये तीसरा एक्सप्रेसवे है बिहार का। फोर्थ एक्सप्रेसवे जो प्रपोज्ड है वो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। जो फोर्थ है, टोटल इसकी लेंथ होगी 600 किलोमीटर। बिहार में 400 कुछ किलोमीटर है, 416 किलोमीटर इसकी लेंथ रहेगी, ठीक है, फोर्थ एक्सप्रेसवे की। कहाँ से कहाँ तक? तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक, बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करेगा, ठीक है। सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे विल द फर्स्ट इंटर इन गोपालगंज, सबसे पहले एंट्री जो बिहार में करेगा वो गोपालगंज में करेगा, ठीक है, गोपालगंज में। तो उसके बाद सिलीगुड़ी तक जाएगा, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज होते हुए, ठीक है। तो ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट करके रख दीजिए, क्योंकि बहुत ही क्रूड डिटेल है और आप जल्दी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत ऑनलाइन सर्च किया, बहुत ही न्यूज़ पेपर्स यहाँ वहाँ देखे, तो बहुत टाइम लग गया इसमें, लगभग 1 घंटा लगा सिर्फ इसी कंटेंट को बनाने में। अनुष्का कुमारी हैं, इनका नाम काफ़ी न्यूज़ में रहा है, बिहार की अनुष्का कुमारी हैं। ये जो हैं यंगेस्ट जो हैं मुखिया बनी हैं, ठीक है, यंगेस्ट मुखिया बनी हैं बिहार की, ठीक है। यंगेस्ट जो है मुखिया या ग्राम प्रधान कह लीजिए या सरपंच कह लीजिए, जो भी बिहार में टर्म यूज होता हो, तो मुखिया बनी है ऑफ स्टेट बाय विनिंग पंचायत इलेक्शन फ्रॉम कुशहर पंचायत ऑफ शेवहर डिस्ट्रिक्ट। कुशहर पंचायत से जीती हैं, शेवहर डिस्ट्रिक्ट की हैं, जस्ट 21 साल की हैं, ये 21 ईयर्स की हैं, तो बहुत ही कम उम्र है इनकी। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ जरूर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो है ये जो जहाँ से बनी है कुशहर पंचायत, ये भी याद रखिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? शेवहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार लॉन्च ट्रिपल ड्रग ट्रीटमेंट रिजाइम टू एंड लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, ठीक है, या एलएफ बोलते हैं इसको शॉर्ट में, या एलिफेंट फूट डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है, आप लोग देखे होंगे। तो 3 जिले ऐसे हैं जिन्होंने ये ट्रिपल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है। ट्रिपल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है उसे आईडीए कहते हैं, ठीक है। ये 3 दवाओं का शॉर्ट फॉर्म है। तो देखते हैं वो कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बीमारी का नाम याद करिएगा, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, फाइलेरिया भी बोलते हैं, फाइलेरिसिस, ठीक है। विद व्यू टू एलिमिनेट एलएफ या फाइलेरिया, द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज बिगन अ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए, ठीक है, इन औरंगाबाद, शेखपुरा और शेवहर डिस्ट्रिक्ट में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में यही चालू कर रहे हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से? औरंगाबाद, शेखपुरा और शेवहर में, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ड्रग, 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन, आइवरमेक्टिन है, डाई इथाइल कार्बामेजाइन है और एल्बेंडाजोल है। एल्बेंडाजोल जो पेट के कीटाणुओं के लिए होती है, इसको आईडीए कहते हैं, यही दी जाती है। इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू एवरीवन एक्सेप्ट, किनको नहीं दी जाती? चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट वीमेंस और सीरियसली इल पीपल, जो काफ़ी बीमार हैं, उनको नहीं दी जाती, बाकी सबको दी जाती है, 5 साल से ऊपर वालों को। तो ये जो फाइलेरिया है या लिम्फेटिक जो है फाइलेरिसिस जो है, कॉमनली नोन एज एलिफेंटेसिस या एलिफेंट फूट डिजीज, ये एक जो है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है। इन्फेक्शन कैसे होता है इसमें? तो ये फाइलेरिया का जो है पैरासाइट होता है और ट्रांसमिट जो ह्यूमन में करता है मॉस्किटो या मच्छरों से ट्रांसमिशन होता है इसका, ठीक है। फाइलेरियल पैरासाइट होता है टेपवॉर्म की तरह, वो उसी से होता है। इन्फेक्शन इज यूजुअली एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड, तो बचपन में ही इन्फेक्शन इंसान को लग जाता है इसका, लेकिन जो है ये तब तक ना असिम्टोमेटिक रहता है, ठीक है, असिम्टोमेटिक रहता है और ये बाद में जाके इसके सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। हिडन डैमेज, ठीक है, चाइल्डहुड कॉजिंग हिडन डैमेज टू लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या आपका फेफड़े वाला है, तो यहीं से इसमें ज़्यादा वो होता है, आपको पूरा अंदर तक जाके घुस के वॉर करता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा एलएफ का 3 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हुआ है, बीमारी का भी पता चल गया आपको,
ठीक है, तो पैरासाइट से होता है, ये याद रखिएगा, पैरासाइट से बीमारी ये पूछ सकता है। तो किससे होता है? पैरासाइट से। लिम्फेटिक फेरिसिस, तो फाइलेरियल पैरासाइट होता है, टेपवर्म की तरह होता है। ठीक है, तो ये और किससे फैलता है? वेक्टर कौन होता है? तो वेक्टर मॉस्किटोज होते हैं। ठीक है, वेक्टर्स जो होते हैं या जिसको ये इधर से उधर कैरी करते हैं बीमारी को, वो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर। ठीक है, चलिए। देव सन टेम्पल ऑफ औरंगाबाद बिहार, तो बिहार में भी एक सन टेम्पल, आपने कोणार्क का तो नाम सुना ही होगा, कोणार्क सूर्य मंदिर। वहीं मार्तंड सूर्य मंदिर जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड सन टेम्पल। उसी तरह एक देव, ये इस तरह लिखा जाए, देव सन टेम्पल है। ठीक है, देव सन टेम्पल कहाँ पे है? औरंगाबाद में। ये देव टाउन में ही पड़ता है, टाउन का भी नाम देव है, जहाँ औरंगाबाद में ये पड़ता है। द टेम्पल इज अ सन श्राइन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शन फॉर छठ पूजा। ठीक है, तो छठ पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्व रखता है, इसलिए न्यूज़ में भी था, इसलिए कवर कर रहे हैं। टेम्पल इज लोकेटेड इन देव टाउन ऑफ औरंगाबाद, औरंगाबाद में है। टेम्पल इज यूनिक एज इट फेसेस वेस्ट, तो पहला ऐसा टेम्पल आपको मिलेगा जो कि सूर्य की जो जहाँ जिस तरफ डूबता है उस तरफ इसका फेस है। ठीक है, वेस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग नहीं है। ठीक है, पहला ऐसा टेम्पल मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के ऑर्डर पे ऐसा करवाया गया था, पता नहीं, वो सारी चीज़ें वो कंसिडर नहीं की जाती हैं। ठीक है, कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड प्लेस फॉर सन वर्शिपिंग एंड छठ पूजा। द अथेंटिक हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो एक ये भी है कि इसको विश्वकर्मा ने बनवाया था। ठीक है, जो माइथोलॉजी में बनवाती तो विश्वकर्मा ने बनाया था सूर्यदेव की ऑर्डर पे। ठीक है, लेकिन जो अथेंटिक हिस्ट्री है इस टेम्पल की, ठीक है, ये कहाँ से मिलती है कि पाला रूलर्स के और सेना रूलर्स के टाइम की मिलती है। ठीक है, 1437 के आसपास। ठीक, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पल फेसिंग वेस्ट इंस्टेड ऑफ ईस्ट एज सन टेम्पल टेंड टू डू। ठीक है, द देव सन टेम्पल कुड हैव बीन ओरिजिनली अ बुद्धिस्ट टेम्पल, तो ये जो है इसका वेस्ट जो मुंह है ना, ईस्ट में ना होके, तो जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं या चैत्यास होती हैं उनका वेस्ट में माउथ होता है। तो ये लोग मानते हैं, कुछ मतलब हिस्टोरियंस कहते हैं कि हो सकता है कि पूर्व में जो है बुद्धिस्ट चैत्या रहा हो। ठीक है, बाद में इसको टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी का अटैक भी हुआ था। ठीक है, इसी समय बिहार पंचायत में इलेक्शंस हुए हैं, तो इसको बड़ा सराहा गया है। ठीक है, बिहार के पंचायत इलेक्शंस को बड़ा सराहा गया है। बेसिकली इलेक्शंस कमीशन ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ और उड़ीसा ने इसको काफ़ी वो सराहा है कि बहुत अच्छा काम किया है इस तरह का, और स्टडी भी किया है। तो इन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज़ की थी बिहार में, जैसे OCR मशीन हो गया, बायोमेट्रिक्स फॉर वोटर आइडेंटिफिकेशन, लाइव वेब कास्टिंग और बहुत सी चीज़ें, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा था। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगली जो आपकी स्कीम है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, या जो आप कह सकते हैं कि बेगरी इरेडिकेशन स्कीम जो है, इरेडिकेशन स्कीम ऑफ बिहार। तो ये काफ़ी जो है एक तरह से मॉडल स्कीम हुई है बिहार की, जिसको केंद्र ने सराहा है। ठीक है, बिहार मॉडल कहा गया है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण स्कीम इज अ बिहार स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। कब से चल रही है? 2012-13 से ही चल रही है। तो बिहार का टारगेट भी था कि 2021 में बेगरी जो है स्टेट में या भिक्षावृत्ति खत्म करनी है। वो पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं। तो जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, विल इम्प्लीमेंट द चीफ मिनिस्टर बेगरी प्रिवेंशन स्कीम रनिंग फ्रॉम 2012 to 13 इन द इंटायर कंट्री। तो आपका जो केंद्रीय जो सोशल मिनिस्ट्री है, एम्पावरमेंट और सोशल मिनिस्ट्री, इसको पूरे कंट्री में लाना चाह रही है। पहले 10 शहरों में लाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो है आपका जो बिहार में स्कीम चलती है, इसके लिए अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर जो एक ट्रस्ट के टाइप का है, स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर, जिसको शॉर्ट में सक्षम कहते हैं, वही इसको इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, अभी जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने कुछ ऑफिसर्स भी भेजे थे बिहार में स्कीम को देखने के लिए, समझने के लिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में रही है। ठीक है, नाउ क्लॉथ इज बीइंग ऑफर्ड टू लॉर्ड बुद्धा ड्यू टू लैक ऑफ रैग इन महाबोधि टेम्पल। तो पहले जो है ना 3 रस्सियाँ जो है उनके लिए जो दी जाती थी, रैग, जिसको चीवर कहते थे, चीवर उनके क्लॉथ के रूप में माँ बुद्ध के। ठीक है, चीवर कहते थे, रैग से बनता था। अब क्या है, वो आपका जो कोविड है पता ही है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी कोविड के चलते, तो ये रैग्स या चीवर आ नहीं पाए। तो अभी तीन जो है सेट के
3 रस्सियां दी जाती थी, अब 3 जो है क्लॉथ दिए जा रहे हैं, ठीक है। बस यही है, देयर हैज बीन अ शॉर्टेज ऑफ रोप्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन महाबोधि टेम्पल, द चिवर इज बॉट बाई डिवोटीज फ्रॉम अब्रॉड। तो चिवर जो है, जो रैग है, वो रैग क्या होता है, किसी रस्सी से बन के बनाया जाता है ना, तो ये अब्रॉड से लाया जाता था, ठीक है। ड्यू टू द बैन ऑन द इंटरनेशनल फ्लाइट्स ड्यू टू कोरोना अपार्ट फ्रॉम द डिवोटीज द हॉली चाइव इज नॉट कमिंग। तो डिवोटीज भी नहीं आ रहे हैं, जैसे थाईलैंड वगैरह से आते थे, और ये चिवर भी नहीं आ रहा है। तो जो आपका जो है बोध गया जो टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी की ऑफिस ने कहा है, फॉर दिस रीजन 3 क्लॉथेज ऑफ 3 मीटर ईच आर बीइंग ऑफर्ड टू लॉर्ड बुद्धा इन द प्लेस ऑफ चिवर। तो 3 कपड़े जो है ऑफर किए जा रहे हैं चिवर के जगह पे, बस यही है, ठीक है। इतना सा न्यूज। तो चिवर याद रखिएगा, चिवर पूछ सकते हैं क्या है, ठीक है। तो रस्सी होती है जो लॉर्ड बुद्ध को उनके वस्त्र की तरह ऑफर की जाती थी, ठीक है। अभी नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आपका नागपुर महाराष्ट्र में होता है, इसका नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। चलिए, बिहार टू हैव कंट्रीज फर्स्ट डिजिटली इक्विप्ड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो एक जो पोर्टल बनाया गया है या ऐप कह लीजिए, ठीक है, ई विधान के नाम से, ई विधान। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या विधान परिषद है, उसके लिए, उनके मेंबर्स के लिए है। बिहार इज नाउ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव डिजिटली इक्विप्ड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विद ई विधान, ठीक है। तो पहला जो है डिजिटली इक्विप्ड जो इनका जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिजिटल पोर्टल ई विधान है, बिहार पहले पूरी कंट्री में पहला ऐसा राज्य है जिसके पास ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो मेंबर्स होंगे वो कौन सी वो सेशन चल रहा है, सारे सेशंस के बिल्स वगैरह सब ऑनलाइन देख सकेंगे। एज द फर्स्ट ई विधान द मेंबर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल विल अटेंड सेशंस एज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट डिजिटल हाउस ऑफ द कंट्री, ठीक है। दे वुड बी एबल टू सी द आंसर्स टू देयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑन देयर डिजिटल टैब्स। तो टैब्स जो कहाँ पे इंस्टॉल होंगे, जहाँ पे वो सिट करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं पे इंस्टॉल्ड होंगे, तो वहीं पे देख सकेंगे वो। बिहार गवर्नमेंट्स गिफ्ट टू जीविका दीदी। तो जीविका दीदी स्कीम आपको पता ही है बिहार की, ठीक है। सबसे बड़ी जो है SHG या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बिहार का, जीविका दीदी अंदर के चल रहा है। 2020 में ही ये 10 लाख से ज़्यादा SHGs रजिस्टर कर चुके थे। वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये रूरल मार्ट खोलने जा रहे हैं, ठीक है, जीविका दीदीज के लिए। विल ओपन इन एवरी ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स में खोले जाएंगे। अभी फिलहाल 61 जो हैं ऐसे मार्ट्स खुले हैं, ठीक है। गुड्स विल बी अवेलेबल हेयर एट अ रीजनेबल प्राइस। तो जो राशन है ना, इन शॉप्स में दिए जाएंगे। जो जीविका दीदी जो होंगी, वो जो राशन की शॉप्स चला रही होंगी, उनको होलसेल प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे राशन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो बेच सकें, कुछ इनकम कमा सकें। तो यही है, ठीक है। अभी 61 है, सारे ब्लॉक्स में खोलने की बात कर रहे हैं। तो बिहार में कितने ब्लॉक्स हैं ये आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट में बताइए। द जीविका दीदीज रनिंग द राशन शॉप फ्रॉम दिस मार्ट विल बी गिवन क्वालिटी मटेरियल एट रीजनेबल प्राइस। तो जो जीविका दीदीज हैं जो राशन शॉप ये स्मार्ट से चलाएंगी, उनको जो है वो मटेरियल जो है दुकान में जो बेचने के लिए होता है, उनको रीजनेबल प्राइस पे दिया जाएगा, तो उनको अच्छी इनकम मिलेगी। इन दिस रिगार्ड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो इश्यूड गाइडलाइंस टू द डिस्ट्रिक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, थ्रू बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है, BRLPS, जिसको मतलब इसी को जीविका दीदी का ये क्या कैसे काम है वो बता रहे हैं, ठीक है। एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज स्प्रेडिंग द वर्ल्ड बैंक एडेड बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट BRLP लोकली नोन है जीविका दीदी। तो जीविका दीदी जो प्रोग्राम है ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है बिहार में? जीविका दीदी, ये वर्ल्ड बैंक और बिहार के रूरल डिपार्टमेंट के मदद से, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी या BRLPS या जीविका दीदी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें क्या क्या है? जीविका दीदी इसको लैट्रिन बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म्स बांटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट वाटर बर्ड सेंसस इन बिहार, ठीक है। तो ये तो नवंबर में ही नोड आ गया था, पहला वाटर बर्ड सेंसस बिहार में होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टेट लार्ज बर्ड सेंसस विल बी डन एंड विल स्टार्ट फ्रॉम February 2022। तो ये नवंबर की न्यूज़ है, लेकिन अभी स्टार्ट भी हो गया है। फॉर दिस, एक हफ्ता हो गया। फॉर दिस एटलीस्ट 6 बर्ड वॉचर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो 6 बर्ड वॉचर प्रिपेयर किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में कि वो काउंट कर सकें, ठीक है। जैसे सेंसस के लिए लोग
नियुक्त किए जाते हैं उसी तरह से। द टारगेट इज टू कंप्लीट द कैलकुलेशन इन 2 ईयर, तो 2 साल का समय दिया गया है इसको सेंसस को कंप्लीट करने के लिए। एट द सेम टाइम द इन्यूमरेशन इन स्टडी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, तो नवंबर के फर्स्ट वीक से ही चालू हो गया था इन्यूमरेशन, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में देखते हैं, बिहार गवर्नमेंट हैज पब्लिश 2 बुक्स। एक तो बर्ड्स ऑफ बिहार, तो इसमें बताया गया है 400 से ज़्यादा स्पीसीज हैं बर्ड की स्टेट में, और एक बुक पब्लिश की गई थी बिहार के द्वारा, ई बर्ड इंडिया, इसमें 339 बताया गया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। बिहार पेवेलियन बैग्स गोल्ड मेडल एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसको IITF भी कहते हैं। कहाँ लगता है ये? प्रगति मैदान दिल्ली में, ठीक है। तो बिहार का जो पेवेलियन किसको बोलते हैं, तो एक शॉप की तरह बना रहेगा हर स्टेट का, तो बिहार पेवेलियन को गोल्ड मेडल मिला है इसमें, ठीक है। 6वीं बार मिला है, 6 टाइम गोल्ड मेडल मिला है बिहार पेवेलियन को फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थीम आत्मनिर्भर भारत at the trade fair held at New Delhi प्रगति मैदान। The Bihar Pavilion inaugurated by State's Industry Minister, तो कौन है? सैयद शहनवाज हुसैन, on November 22 showcased live demo of prominent handicraft। क्या क्या दिखाया गया था यहाँ पे? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा आर्ट, टेराकोटा और भी बहुत सी चीज़ें। तो इसीलिए इसमें बिहार को इस बार भी गोल्ड मेडल मिला है, 6 बार अब तक मिल चुका है। तो बिहार का जो सेक्स रेशियो है इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। तो बिहार का जो टोटल सेक्स रेशियो है वो 1090 हो गया है। अगर आपका सेंसस से पूछ लिया तो आप सेंसस वाला ही मानेंगे, लेकिन ये NHFS के 5 के डेटा के अनुसार है। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे जो है NFHS 5 के अनुसार अब बिहार में सेक्स रेशियो कितना है? 1090, यानी 1000 पुरुषों पे 1090 महिलाएं हैं बिहार में, ठीक है। सेक्स रेशियो ऑफ अर्बन एरिया बहुत कम है बिहार का, 982 है। तो अगर शहरी क्षेत्र में देखें, अर्बन एरियाज में सेक्स रेशियो 982 महिलाएं हैं और कितने हैं? 1000 पुरुष हैं। तो ऐसा क्यों? कहीं भी आप देखेंगे अर्बन एरियाज में तो वुमेन्स कम रहेंगी, क्योंकि जो मेंस हैं वो माइग्रेट करके जॉब्स के लिए शहरी क्षेत्रों में आते हैं, तो मेंस की तादाद शहरी क्षेत्रों में या अर्बन एरियाज में बढ़ जाती है, ठीक है। ये एक मेन रीजन है। सेक्स रेशियो ऑफ अर्बन एरिया ऑफ बिहार इज ओनली 982, द सेक्स रेशियो ऑफ रूरल एरिया इज 1111। तो अगर रूरल एरियाज में सेक्स रेशियो बिहार के 1111 है, सबसे ज़्यादा। अर्बन एरियाज में 982 है, तो इधर आके इधर फिल कर दिया है। टोटल सेक्स रेशियो 1090 है एज पर NFHS डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अनुसार, ठीक है। सर्वे शोज दैट लिटरेसी रेट अमंग वुमेन, तो महिलाओं में लिटरेसी रेट कौन से? 15 से 49 के वर्ग ग्रुप में, एज ग्रुप में कितना है? सिर्फ 55% है, जो कि कंसर्न की बात है, चिंताजनक बात है। तो इसी सर्वे की बात कर रहे हैं आप, सेंसस वाला मत सोचिएगा, सेंसस का डेटा नहीं है ये, ठीक है। तो इस सर्वे के अनुसार NHFS 5 के अनुसार जो महिलाएं हैं 15 से 49 साल की, उनमें जो है सिर्फ लिटरेसी रेट 55% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बिहार में वो कम हो गया, 46.8 हो गया, 48.1 जो है पिछले NHFS 4 में जो था 48.1 था, वो 46.8 हो गया है पर 1000 बच्चों। तो IMR क्या होता है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो 0 to 6 जो है ईयर के जो बच्चे हैं, तो इनमें जो कितने मर रहे हैं उस हिसाब से। और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इसमें जो है 0 to 6 मंथ वाला होता है, ये 0 to 6 ईयर्स होता है, ठीक है। बस इतना ही है। तो कितना है IMR बिहार का? 46.8। अकॉर्डिंग टू NFHS 4 only 24.1% women in the age group of 15 to 49 years of Bihar had done family planning। तो पिछले जो है NFHS 4 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से सिर्फ 24.1% महिलाओं ने बिहार की, मतलब जो 15 से 49 वर्ग के ग्रुप में हैं, उन्होंने फैमिली प्लानिंग की थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है नए वाले डेटा के हिसाब से NFHS 5 के हिसाब से 55.8% हो गए हैं महिलाएं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की है 15 से 49 वर्ग के ग्रुप में। 63.5% और 63.5% ऑफ वुमेन, महिलाएं एज्ड बिटवीन 15 to 49, 15 से 49 वर्ष की आयु वाली इन बिहार आर एनेमिक, यानी एनीमिया से पीड़ित हैं, यानी खून की कमी है, विच वॉज 60.3% इन द लास्ट सर्वे। तो ये एनेमिक वुमेन्स की संख्या बढ़ी है, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो अभी कितना है? 63.5, पिछले सर्वे में कितना था? 60.3।
4 में, 5 में 63 है, ठीक है। और टोटल फर्टिलिटी रेट जो बिहार में है वो 3.4 से घटकर 3 हो गई है, ठीक है, जो कि अभी भी नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेशनल एवरेज जो है TFR जो है 2 हो गया है। और जो आपका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है, रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है, फर्टिलिटी रेट है, वो वर्ल्ड बैंक नहीं, WHO के हिसाब से 2.1 होना चाहिए, ठीक है, जिसपे कि जितने लोग मरेंगे उतने लोग पैदा होंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। तो बिहार का अभी 3 है, नेशनल जो है आपका 2 है, ठीक है, इससे पहले 2.1 था, ठीक है, अभी 2 हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला डेटा थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप बिहार के हिसाब से देख लीजिए कि 3 हो गया 3.4 से TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, प्रजनन दर जिसको बोलते हैं प्रजनन दर, तो 3 हो गया है। मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 3 बच्चों को जन्म दे रही है बिहार में, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है करंट अफेयर कल लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।